वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप करियर। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में हम यहाँ पे देखेंगे ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है, ओनली 4 एडजस्टमेंट, सिंपल एडजस्टमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रांजेक्शन्स भी अगर देखें तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के ट्रांजेक्शन्स भी बहुत कम है। तो बिना देर के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and balance sheet from the following balances relating to the year ending 31st March 2024। सो यहाँ पे किसका बैलेंस शीट है, किसी का नेम मेंशन नहीं किया गया। बोलता है कि ये बैलेंसेस से हमको प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट, राइट। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियो पहुंच पाए और घर बैठे अपना सिलेबस को कवर कर पाए, राइट। ओके, तो क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट दिया है कैपिटल, बिट बाय बिट हम स्टडी करेंगे। कैपिटल का एंट्री बैलेंस शीट में होगा और वो भी कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि कैपिटल है 10,000 वैल्यू है। क्रेडिटर्स एक तरह का लाइबिलिटी होता है, ये बैलेंस शीट के कैपिटल साइड में एंट्री होगा, जिन्हें फ्यूचर में हम पे करेंगे, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेस करने के बाद गुड्स डिफेक्टिव होते हैं तो परचेस से कुछ आइटम्स जो डिफेक्टिव आइटम्स होते हैं हम उन्हें रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। सो ये ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री होगा, डेबिट साइड में जाएगा, बट ये परचेस से माइनस होगा। सेल्स अब देखते हैं, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री होगा, बट एक क्रेडिट साइड में इसका एंट्री होगा, क्योंकि सेल्स से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, यानी इनकम आ रहा है। बिल्स पेएबल हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट के किस तरफ जाएगा? कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड में जाएगा। 500 प्लांट एंड मशीनरी एक फिक्स्ड एसेट है, तो इसलिए ये बैलेंस शीट के किस तरफ जाएगा? एसेट साइड में इसका एंट्री होगा। 4000 सॉन्ट्री डेप्टर अगर देखें तो ये भी हमारा एसेट है, भले ये फिक्स्ड एसेट नहीं है, करंट एसेट है, बट करंट एसेट हो या फिक्स्ड एसेट हो, दोनों बैलेंस शीट के एसेट साइड में एंट्री होंगे। 2400 ड्राइंग्स अपने ही बिजनेस से लोन इशू करने को ड्राइंग्स कहते हैं, तो यहाँ पे हो गया एक लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो ये कैपिटल बैलेंस शीट के कैपिटल साइड में एंट्री होगा। परचेस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और वो भी डेबिट साइड में एंट्री होगा, ठीक है। परचेस हो गया 10,500। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, ठीक है। हम सेल किए थे, रिटर्न इनवर्ड फिर से वापस हो गया। सो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री होगा, बट सेल्स से माइनस होगा। जिस तरह से यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड परचेस से माइनस होता था, यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड सेल्स से माइनस होगा। वेजेस 5000 दिया गया है, ये सीधा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगा, ये प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। बैंक बैलेंस हमारा 1000 है, तो ये एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में एंट्री होगा। रिपेयर्स छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो कि पीएल अकाउंट में एंट्री होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। स्टॉक दिया है 1/4/2023, तो यहाँ पे हम कल क्वेश्चन देखते हैं तो 31 मार्च 2024 है। क्लोजिंग पीरियड अगर 31 मार्च 2024 हो रहा है तो उसका प्रीवियस ईयर जो होगा 1 अप्रैल 2023, ये होगा ओपनिंग पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 1 अप्रैल 2023, तो क्लोजिंग पीरियड है 31 मार्च 2024। सो प्रीवियस ईयर हमारा ओपनिंग स्टॉक बनेगा। सो जो स्टॉक का वैल्यू है ये ओपनिंग स्टॉक है, ये सीधे जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगा। रेंट जो है सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री होगा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। अमाउंट हो गया 400। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये प्रोडक्शन से जुड़े हैं, लिखा भी है क्लियरली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगा। ट्रेड एक्सपेंसेस, भले ही ट्रेड लिखा है, बच्चे से लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रेड लिखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में शायद इसका एंट्री होगा, नहीं, ऐसा नहीं। जितने भी ट्रेड एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होते हैं। बैड डेब्ट एक तरह का बिजनेस का लॉस है, ठीक है। हमसे कोई क्रेडिट परचेस किया था बट हमें पेमेंट नहीं किया, तो हमारे लिए डेप्टर था,
वो पैसे लेकर भाग गया, तो वो डेप्टर हमारे लिए बैड डेप्ट हो गया। सो बैड डेप्ट एक लॉस है बिजनेस के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ये एंट्री होगा। कैरेज जो है सीधा हमारा प्रोडक्शन से जुड़ा होता है, ये एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। जब हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो लगता है उसे हम कैरेज कहते हैं। ये सीधा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगा। फ्यूल एंड पावर हमारे प्रोडक्शन से जुड़े रहते हैं, तो ये सीधे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में इनका एंट्री होगा और अमाउंट है 100, राइट। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट की ओर। एडजस्टमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। द क्लोजिंग स्टॉक दिया है वाज वैल्यूड 1450, ठीक है, जिसका एंट्री हम बोथ साइड करेंगे। एक ये तो एंट्री होगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, दूसरा एंट्री इसका होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इसका डुअल एंट्री है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सॉरी, इट्स ए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री होगा, गलती से राइट कर दिया डेबिट साइड। इसे क्रेडिट साइड में एंट्री होगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 400, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 400 हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। डेप्रिसिएशन के अमाउंट का एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, ठीक है, क्योंकि नेट प्रॉफिट से ही माइनस होता है। अलाउ 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों डिफरेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है तो ये पीएल अकाउंट के किस साइड में जाएगा, डेबिट साइड में एंट्री होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये सम ऑफ ₹40 इज ड्यू फॉर रिपेयर, यानी रिपेयर के लिए और भी 40 रुपीज़ बाकी रह गए थे जो हम अब तक क्लोजिंग पीरियड हो चुका है बट हम पेमेंट नहीं किए हैं। यानी इस 40 रुपीज़ को हम पे करके अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो यानी 40 रुपीज़ अभी भी हमारे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग है, यानी हम पे नहीं किए हैं। अगर पे नहीं किए हैं तो ये सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ये ऐड हो जाएगा, किसके साथ, रिपेयर्स के साथ ऐड होगा, ठीक है। ऐड टू रिपेयर्स। और इसका एक एंट्री कहाँ होगा, बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में। इसका डुअल एंट्री है क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, यानी रिपेयर का पीरियड तो हो गया था, रिपेयर हम करवा चुके थे बट 40 रुपीज़ उसका बाकी रह गया था जो कि हम पे करके अकाउंट को क्लोज करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का सारा ट्रांजेक्शन्स बिट बाय बिट हम स्टडी कर लिए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन सॉल्यूशन की ओर आते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिए हैं। यहाँ पे लिखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेम मेंशन नहीं किया गया था इस क्वेश्चन में, इसलिए हम नहीं लिखे हैं। नीचे के स्मॉल लेटर में इस तरह लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। ऊपर का लाइन कैपिटल लेटर में होगा। इस तरफ डेबिट ट्रांजेक्शन्स और उनके अमाउंट्स एंट्री होंगे, इस तरफ पर्टिकुलर्स और उनके क्रेडिट अमाउंट्स एंट्री किए जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का पहला एंट्री आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक हमारा हो गया 2000। टू परचेस परचेसेस में हमारा कितना था 10,500। इससे लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड कितना था हमारा 500, सो माइनस कर लिए, नेट परचेस हमारा हो गया 10,000। अब लिखेंगे टू कैरेज
कैरेज में हमारा आता है 150। 2 लिखेंगे फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर में कितना खर्च हुआ? 100 रुपीज। ओके। 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना आया? 800। 2 वेजेस। वेजेस हो गया हमारा 5000, राइट। सो डेबिट साइड के सारे एंट्रीज हम कवर कर लिए। अब क्रेडिट साइड का एंट्रीज देखते हैं। बाय सेल्स। सेल्स में कितना आया? 16,400। अब इससे लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड हमारा कितना था? 300। सो नेट सेल हमारा आ गया 16,100। अब फाइनल एंट्री करते हैं यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो कि एडजस्टमेंट में दिया था। क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 1450, ठीक है। अब इसे टैली कर लेते हैं बोथ साइड। अब टैली करेंगे बोथ साइड तो वैल्यू आता है 18,050, ठीक है। अब 18,050 हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो गया है क्रेडिट बैलेंस से, तो इसलिए हमारा जो वैल्यू निकलेगा वो नेट ग्रॉस लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं और इनकम जो है कम गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस, कैरेट डाउन। ग्रॉस लॉस हमारे कितने हो गए? इट्स 500। टैली कर लेते हैं बोथ साइड से 18,050, राइट। ओके, तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आप आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो अब हमारा यहाँ जो ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन है, तो पीएल अकाउंट में क्या हो जाएगा? 2 ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन, ठीक है। ग्रॉस लॉस कैरेट डाउन था, यहाँ ब्रॉड डाउन हो गया। अब लॉस है इसलिए ये डेबिट साइड में इसका एंट्री होगा। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस का एंट्री होता है और क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स और गेन्स का एंट्री होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 500। टू रिपेयर टू रिपेयर्स में कितना जाएगा? 2 रिपेयर्स 50 रुपीज। ऐड होगा इसमें आउटस्टैंडिंग रिपेयर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स 40 रुपीज, जो कि आपके एडजस्टमेंट में दिया है, ठीक है। ऐड कर लेते हैं तो वैल्यू आता है 90। टू रेंट रेंट हो गया हमारा कितना? 400, ओके। टू ट्रेड एक्सपेंसेस हो गया हमारा 700। टू बैड डेप्ट
टू बैड डेब्ट्स हो गया हमारा 200, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है 400, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500। अब हम इसे टैली कर लेते हैं। हम पहले से ही अमाउंट टैली किए हैं कि ताकि टाइम वेस्ट ना हो वीडियोस में, राइट। सो अगर इसे ऐड कर लें तो टोटल अमाउंट कितना आता है 2790। ओके, अब इनकम साइड में अगर देखें तो कुछ भी ट्रांजैक्शन हमारा नहीं दिया गया है, तो ये सारे अमाउंट जो है इस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, लिखे जाएंगे बाय नेट लॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है 2790। अब इसे भी टैली कर लेते हैं 2790 इससे 2790, राइट। तो ये थे हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम इसे कंप्लीट कर लिए, जहाँ पे हम देखें कि ग्रॉस लॉस हुआ था हमारा 500 और नेट लॉस हो गया हमारा जो कि कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर होगा, उसका वैल्यू है 2790। इसे कैलकुलेशन करके चेक कर लेंगे आपके टेक्स्ट बुक के आंसर के साथ, राइट। तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन बैलेंस शीट की ओर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का हम बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर लिए हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल इस तरह लिखना है, बैलेंस शीट नेम मेंशन नहीं किया गया था, अदरवाइज नहीं तो हम नेम मेंशन कर देते हैं। एज ऑन 31 मार्च नीचे स्मॉल लेटर में लिखना है क्लोजिंग पीरियड 2024। इस तरफ कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड के ट्रांजेक्शन और उनके अमाउंट्स एंट्री किए जाएंगे, इस तरफ एसेट्स के ट्रांजेक्शन्स और उनके अमाउंट्स एंट्री किए जाएंगे। सो फर्स्ट आता है कैपिटल में, कैपिटल हमारा है वो 10,000, ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि पीएल अकाउंट में एंट्री किया गया था डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 500, सो टोटल ऐड कर लिए हो गया हमारा 10,500। अब इससे माइनस करेंगे लेस, हमारा लॉस हुआ था, अगर प्रॉफिट होता तो ऐड करते हैं, यहाँ पर लॉस हुआ है सो लेस करेंगे, लेस नेट लॉस 2790, देन लेस करेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हो गया हमारा 1000। अब टोटल माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है 6710। ठीक है, तो 10,000 में 500 ऐड किए, देन नेट लॉस माइनस करिए और ड्राइंग्स माइनस कर लिए, कितना है 6710। देन क्रेडिटर्स हो गए हमारे 1200, बिल्स पेएबल हो गया 500,
आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स जो कि आपके एडजस्टमेंट में दिया गया था, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स कितना था 40 रुपीज़। ओके, सो कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं एसेट साइड को। सॉन्ड्री डेप्टर, सॉन्ड्री डेप्टर्स कितना हो गया 2400। बैंक बैलेंस हमारा कितना था 1000। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हो गया हमारा 4000। अब इससे लेस किया जाएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना था 400, ठीक है, सो 3600। ओके, देन फाइनल एंट्री क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारा हो गया 1450 जो कि एडजस्टमेंट में दिया गया था। अब बोथ साइड हम टैली कर लेते हैं तो हमें अमाउंट मिलता है 8450। इस तरफ भी टैली कर लेते हैं 8450, राइट। ओके, तो बैलेंस शीट में ज़्यादा कुछ ट्रांजेक्शन्स नहीं थे तो क्विकली हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लिए। इनमें बोथ साइड अमाउंट टैली हो चुका है। अगर आपको डाउट रहेगा तो घर बैठे आप इसे ऐड करके चेक कर सकते हैं। हम पहले से ही कैलकुलेशन कर लिए थे ताकि टाइम वेस्ट ना हो वीडियोस में, राइट। तो बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए। रिमेनिंग के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियो पहुंच पाए और वो घर बैठे अपना सिलेबस कवर कर पाए, राइट। हैव अ गुड डे।